सभी को मेरा नमस्कार। आज हम विज्ञान प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम कोशिका जीव की मूलभूत इकाई के बारे में बात करेंगे। इस पर हम आज महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि वन लाइनर प्रश्न होगा। तो इसमें हम आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। तो कोशिका की खोज किस प्रकार हुई, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने एक कॉर्क की पतली परत को देखा माइक्रोस्कोप में, तो उसे मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया, जिसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया। कोशिका का पावर हाउस इसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, क्योंकि साइज में शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है और एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे सबसे बड़ी कोशिका माना गया है। कोशिका का नियंत्रक कौन होता है? तो कोशिका का जो नियंत्रक होता है वो केंद्रक होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। कोशिका का आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती? कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अगला है, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो कोशिका में ऊर्जा जो है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम से जमा होती है। किस कोशिकांग को कोशिका का यातायात नियंत्रक कहते हैं? तो गाल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात प्रबंधक या नियंत्रक कहते हैं। पादप कोशिका में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? तो पादप कोशिका में भोजन का जो भंडारण है वो स्टार्च के रूप में होता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ये जो है इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति। ये जो है कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किस कोशिकांग में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है जीवाणु और नीले हरे शैवाल में पाई जाती है। अगला है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो है केंद्रक में पाया जाता है। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। कोशिका में DNA कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में DNA केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। उसके बाद है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें जो है सिट्रिक एसिड चक्र के एंजाइम होते हैं। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? तो हम देखते हैं कि कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। उसके बाद है अगला, केंद्रक के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक के बाहर जो DNA होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कोशिका का जीवन चक्र क्या कहलाता है? कोशिका का जो जीवन चक्र है उसे कोशिका चक्र सेल साइकिल कहते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो अंतः कोशिकी पाचन होता है। क्या होता है? अंतः कोशिकी पाचन। किस कोशिकांग को कोशिका का एंजाइम कहते हैं? तो राइबोसोम जो है उसको कोशिकांग का या कोशिका का इंजन कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी जो कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। कौन सा कोशिकांग कोशिका के आकार को बनाए रखता है? यानी कोशिका का जो साइटोस्केलेटन यानी साइकोस्केलेटन जो है वो कोशिका का जो आकार है उसको बनाए रखती है। कोशिका किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी? यानी इसमें पूछा जा रहा है कि
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा नाल और रुस्का। इसने 1932 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। कोशिका के किस भाग में वसा का संश्लेषण होता है? तो कोशिका के चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। इसका आंसर क्या होगा? चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर होगा। कोशिका में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? कोशिका में 70 और 80 जो है राइबोसोम के प्रकार पाए जाते हैं। कोशिका का कंकाल किससे बना होता है? कोशिका का कंकाल जो है किससे बना होता है? तो इसका जो कंकाल है साइटोस्केलेटन है ना, साइटोस्केलेटन से इसका जो कंकाल है बना होता है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। कोशिका में आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए का अर्थ होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है केंद्रक, कोशिका द्रव्य और राइबोसोम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य है वो है ऊर्जा का उत्पादन, यानी ऊर्जा का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करना, वो है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है। कोशिका विभाजन का क्या महत्व है? कोशिका विभाजन का महत्व है वृद्धि, मरम्मत और प्रजनन, है ना। जिस प्रकार से मानव का या अन्य जीव जंतुओं का होता है आगे पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से इनका भी वृद्धि, मरम्मत और प्रजनन होता है। और ये इस प्रकार से ये प्रकृति की जो नियम है, यानी जो नेचर का जो लॉ है, उनका पालन करता है। कोशिका के किस अंग में हार्मोन्स और लिपिड का निर्माण होता है? तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इस पर इसका निर्माण होता है। कोशिका में जल का भंडारण कहाँ होता है? कोशिका में रसधानी में होता है। अगला है किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, है ना। ये प्रश्न हमने और देख लिया है, तो इसका जो आंसर होगा राइबोसोम होगा। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो ये होता है केंद्रक। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन होता है समसूत्री और दूसरा होता है अर्धसूत्री। अगला प्रश्न है कोशिका में अणु परिवहन के लिए कौन कोशिकांग जिम्मेदार है? किस परिवहन की बात कर रहा है? अणु परिवहन। तो इसके लिए गोल्गी बॉडी, है ना, ये जो है गोल्गी बॉडी जो है अणु परिवहन के लिए जो है जिम्मेदार होता है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति किस में होती है? तो ये होता है पादप कोशिका। ये किस में होता है? पादप कोशिका में। कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसमें साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स के दोनों सिरों पर क्या जुड़ता है? तो इसमें सेंट्रोमियर जो है कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम के दोनों सिरों पर जुड़ता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी प्रकार से आपको वीडियो और चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, हम इसका अगला पार्ट इसके बाद लाएंगे।